दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा सोमवार के अपने मार्केट के एक्शन के बारे में, जो एक हमारे लिए डिजास्टर बनकर के आया। मार्केट के अंदर आज आपको 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है और 178 पॉइंट निफ्टी हमको डाउन जाता दिखाई पड़ा। साथ ही साथ अगर आपके साथ में बात करी जाए निफ्टी के मेटल सेक्टर की स्पेसिफिकली, तो यहां पे 2.64% की गिरावट देखने को मिली, जो कि ऑलमोस्ट 3.3% के बराबर रही। वहीं साथ ही साथ 226 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिली। और ये सारा डिजास्टर आया कहां से? ये सारा डिजास्टर हमको देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और डिपोर्ट की मशीन यानी कि यूएसए की वजह से। अमेरिका की तरफ से लगातार हमको कुछ ना कुछ ऐसी खबरें, ऐसी अपडेट्स, ऐसी नए रूल्स आते दिखाई पड़ रहे हैं जो ना सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बल्कि पूरी वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट के लिए एक बड़ी दिक्कत क्रिएट करते दिखाई पड़े हैं। और फिलहाल में अगर देखा जाए तो अब इंडिया के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी खतरे की दीवार उसके ऊपर लटकती दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ अगर मैं ये कहना चाहूं कि यहां पे वेदांता, टाटा स्टील और ऐसे तमाम मेटल सेक्टर के स्टॉक जिनकी जान सांसद पड़ी दिखाई पड़ रही है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार के स्टेटमेंट लेकर के आते हैं, किस प्रकार के नए टैरिफ रूल्स लेकर के आते हैं, वो चीजें ग्लोबल मार्केट के अंदर बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है। आपके साथ में इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने का प्रयास करूंगा। बस वीडियो की शुरुआत में इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह देना यह मेरा काम नहीं है। यह वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती आपको नहीं करनी है। अब अगर आपसे बात करी जाए आज के मार्केट के बारे में, तो सोमवार के एक अच्छे दिन में हमें जहां उम्मीद थी कि मार्केट शायद रिकवर करने का प्रयास करेगा, क्योंकि यूएसए के अंदर का फ्राइडे काफी खराब गया था, 400 साढ़े 400 पॉइंट की गिरावट वहां पे दर्ज हुई थी। लेकिन फिलहाल हमारी मार्केट के अंदर किसी प्रकार की कोई रिकवरी की उम्मीद नहीं थी। तो शुरुआत होते होते ही मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिखाया। मार्केट ने 23,316 पॉइंट तक का हमको लो बना के दिखाया। थोड़ा सा एंड में रिकवरी मार्केट में जरूर हुई, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि सोमवार की शुरुआत के लिए, मंडे की शुरुआत के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा कहीं ना कहीं संकेत बनता हुआ नजर नहीं आया। और इसमें भी यहां पे बात आ गई निफ्टी के मेटल सेक्टर के अंदर, जहां पे आपको एक बड़ा डिजास्टर देखने को मिला। और अब अंदाजा लगाइए, जो ग्राफ है वो आपसे क्लियरली कहता है कि मार्केट के अंदर मेटल सेक्टर में रिकवरी की कोई उम्मीद अंश मात्र भी नजर नहीं आई थी। स्पेसिफिकली भी कुछ स्टॉक्स के बारे में मैं चर्चा करता हूं, जिसमें वेदांता प्रमुख रूप से है, उसकी परफॉर्मेंस को भी डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अगर आपसे बात करूं कि यह डिजास्टर हमको मार्केट के अंदर देखने को मिल क्यों रहा है, तो मैं वापस से अपनी इसी स्क्रीन पे आऊंगा और बात करूंगा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि फिलहाल यूएसए के हम लोगों को प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं और इनकी तरफ से लगातार कुछ ना कुछ ऐसे टैरिफ रूल्स आते दिखाई पड़े हैं जो पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं। अब सबसे पहले सबसे लेटेस्ट चीज के बारे में बात करते हैं कि स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर ये टैरिफ को लेकर के बड़ा अपडेट लेकर के यहां पे से आया गया है। और इस टैरिफ रूल के बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल में बात करी जाए, तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का क्लियरली कहना है कि जो भी चीजें यूएस के अंदर इंपोर्ट करी जाएंगी किसी भी अन्य कंट्री से, खासतौर से स्टील और एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्ट होंगे, उनके ऊपर वहां पे जो टैरिफ होगा वो आपको इक्वल देखने को मिलेगा जो ये देश जो है इनके सामान के ऊपर लगाते हैं। और इसका जो टैरिफ है वो आपको बढ़कर के 100% तक जाता दिखाई पड़ सकता है। अंदाजा लगाइए कि इसके चक्कर में यूएस के अंदर एल्यूमिनियम और आपके साथ में स्टील की जो डिमांड है उसके अंदर एक भारी भारी कमी आने की संभावनाएं बनती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अन्य कंट्रीज यहां पे इतना ज्यादा टैक्स या फिर टैरिफ मुझे लगता है कि देने में कहीं ना कहीं हिचकेंगी। दूसरा पैटर्न जो निकल करके आता है वो यहां पर यह भी कहता है कि अगर इतने हैवी टैरिफ के साथ में कोई भी यहां पे अपने माल को एक्सपोर्ट करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, जो यूएस का लोकल वेंडर भी अफोर्ड कर पाए इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये कहीं ना कहीं सप्लाई डिमांड की चेन को मार्केट के अंदर तोड़ने का काम करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये इस प्रकार के टैरिफ के ऊपर लगातार चर्चाएं होती दिखाई पड़ रही है। मैं आपसे स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा कि एल्यूमिनियम और स्टील के बारे में जो बात हो रही है, इसमें इंडिया का नाम भी आया है कि यहां पे भी जो कुछ टैरिफ हैं वो हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि कनाडा और मैक्सिको के ऊपर पहले तो यूएस के द्वारा कुछ हैवी टैरिफ लगाए गए थे, उनको फिलहाल अभी 1 महीने के होल्ड पर रखा गया है। लेकिन चाइना के ऊपर लगाया गया 10% का टैरिफ किसी प्रकार से रोका नहीं गया और उसके बाद चाइना ने भी पलटवार करते हुए इनके ऊपर भी इक्वल टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। अब सिमिलर पैटर्न में यूएस भी इसी प्रकार की काम करता हुआ दिखाई
पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि हर कंट्री इस समय अपने आप को मजबूत बनाने का काम करती दिखाई पड़ रही है या उस प्रयास में चलने का प्रयास करती दिखाई पड़ रही है, और यूएस किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसी वर्ल्ड की कंट्री जो अपनी करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के आ रही है वो मार्केट में यूएस के लिए किसी प्रकार का कोई कंपटीशन बनते दिखाई पड़े, और ये टैरिफ जो है ये उसी का एक आपको हिस्सा देखने को मिल रहे हैं। लगातार यहां पे हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स आते दिखाई पड़ रहे हैं, या मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इंक्रीज होते दिखाई पड़ रहे हैं। फिर डिपोर्टेशन का जो नया प्रोग्राम यहां पे यूएस के द्वारा शुरू किया गया है, हालांकि वो लीगली देखा जाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये 3-4 फैक्टर हैं जिनको यूएस में जब से यहां पे आपको डोनाल्ड ट्रंप जेल में आते दिखाई पड़े हैं लगातार मार्केट में इंप्लीमेंट होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड डिपोर्ट फिलहाल इंडिया के लिए मुझे लगता है कि दिक्कतें क्रिएट करता दिखाई पड़ रहा है। और मेटल सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली बात करूंगा कि यहां पे जो दिक्कतें हमको आज देखने को मिली हैं, किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में चर्चा ना करके भी अगर मैं पूरे सेक्टर के बारे में बात करूं तो हमको एक डिजास्टर ही देखने को मिला है। मुझे लगता है कि टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स के लिए दिक्कतें बहुत बढ़ सकती हैं, वेदांता के लिए भी दिक्कतें यहां पे कम नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए मार्केट के अंदर एक जॉइंट वेंचर ग्रुप में काम करने वाली कंपनी है, और इसी आधार पे अन्य जो कंपनीज मार्केट के अंदर आपको मेटल सेक्टर के अंदर देखने को मिलती हैं उनके लिए भी अच्छी खबरें कम से कम यूएस की तरफ से आती हुई दिखाई नहीं पड़ी हैं। तो इंप्रेशन इस प्रकार का हो सकता है, ये तो संभावनाएं पहले थी, लेकिन उम्मीदें थी कि यहां पर रिकवरी भी देखने को मिलने की उम्मीद है या कुछ नए ऐसे पॉजिटिव अपडेट्स आ सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ टिल द टाइम अगर बात करी जाए तो फिलहाल यूएस की तरफ से अभी कोई अपडेट तो नहीं आया, लेकिन आने वाले कल में यहां पे कुछ बड़ी यहां पे अनाउंसमेंट हो सकते हैं जो यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, और उनके बाद में या तो मार्केट सामान्यीकरण की तरफ जाती दिखाई पड़ेगी और या फिर यहां पे आपको एक जबरदस्त भूचाल भी देखने को मिल सकता है, जिनमें हम सभी स्टॉक होल्डर जो कि इन मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में बैठे हुए हैं या फिर मेटल सेक्टर के अंदर किसी प्रकार का दांव लगाने को बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि हमको काफी डीप और काफी गहन यहां पर अध्ययन करने की आवश्यकता आने वाले समय में पड़ सकती है। तो थोड़ा सा उन चीजों को लेकर के अलर्ट तो रहना ही रहना है, लेकिन अपने आप को अपडेट रखने का प्रयास भी करना है। इस फैक्टर को भी बिल्कुल मार्केट के अंदर इग्नोर मत कीजिएगा। तो एज ऑफ नाउ मैं आपसे यही कह सकता हूं कि जो ये फिलहाल में जो एल्युमिनियम और स्टील के ऊपर जो टैरिफ बढ़ने के बारे में बात हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती दिखाई पड़ सकती है। ये 10% से लेकर के 100% तक जा सकता है, इसकी संभावनाएं मार्केट के अंदर व्यक्त की जा रही हैं। और जिस प्रकार से यूएस प्रेसिडेंट का क्लियरली कहना है कि जो देश हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जितना टैरिफ लगाता है हम इक्वली उतना ही टैरिफ उन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाएंगे, ये चीजें आने वाले समय में इंडिया के लिए भी दिक्कतें क्रिएट कर सकती हैं। वैसा हो इसकी कोई भी दुआ हम नहीं करते हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो डोनाल्ड ट्रंप के बीच में डिस्कशन है उसके बाद में किसी न किसी ऑल्टरनेटिव वे की तरफ जाने का प्रयास किया जाए, और हमारी मार्केट के अंदर जो दिक्कतें फिलहाल इस समय डर भय की वजह से देखने को मिल रही है, एफआईज की सेलिंग देखने को मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ रोकथाम होती हुई दिखाई पड़ पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। आपका कोई फीडबैक है, आपका कोई इनपुट है, आपकी कोई अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहें तो उसको हमारे साथ में यहां पर शेयर करने का प्रयास अपने कमेंट्स के द्वारा कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड करता हूं, आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में किसी नए स्टॉक की चर्चा करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।